हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए प्रैक्टिस करते हैं यूज ऑफ नॉट ओनली बट ऑल्सो और बोथ और एंड का यूज किस तरीके से किया जाता है, यानी किस तरह के सेंटेंस होंगे जिसमें हमें यूज करना होगा इसका। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है नॉट ओनली और यहाँ पर लिखा है बट ऑल्सो। पहले हम इसकी हिंदी जान लेते हैं कि इसका हिंदी क्या होता है। नॉट ओनली का हिंदी होता है ना केवल, यानी इसको बोला जाता है ना केवल। और बट ऑल्सो की हिंदी क्या होती है, बल्कि भी। ना केवल और बल्कि भी इसका प्रयोग किया जाता है दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, यानी इसका यूज किया जाता है दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। इसका यूज ठीक उसी तरीके से किया जाता है जिस तरीके से एंड का किया जाता है। एंड में भी यही होता है, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट इसका रूल क्या होता है, फर्स्ट रूल में क्या है इसका, दो भिन्न कर्ता वाले वाक्यों को जोड़ना। यानी यहाँ पर क्या होगा, भिन्न कर्ता वाले जो वाक्य होते हैं उनको जोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है राम वाज प्रेजेंट इन दी मीटिंग, यानी यहाँ पर क्या लिखा है, राम वाज प्रेजेंट इन दी मीटिंग। राम क्या, राम मीटिंग में प्रेजेंट था, यानी प्रेजेंट मतलब उपस्थित था। नेक्स्ट लिखा है श्याम वाज प्रेजेंट इन दी मीटिंग, यानी श्याम जो है क्या था, मीटिंग में उपस्थित था। तो यहाँ पर हम क्या नोटिस कर रहे हैं, पूरे सेंटेंस में ये नोटिस कर रहे हैं कि राम जो है ये अलग नेम है और ये जो श्याम है ये क्या है, अलग नाम है, यानी ये दोनों अलग अलग तरीके से हैं। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने नॉट ओनली लगा दिया, यानी राम से पहले हमने यहाँ पर क्या किया है, नॉट ओनली लगा दिया, नॉट ओनली। उसके बाद हमने लिखा राम, अब उसके बाद हमने क्या कर दिया यहाँ पर बट ऑल्सो लगा दिया। बट ऑल्सो के बाद हमने क्या किया, श्याम, यानी दूसरा हमने जो है सब्जेक्ट हमने वो लिख दिया। उसके बाद लास्ट में हमने क्या किया, लास्ट में बचा हुआ जितना सेंटेंस था वो हमने लिख दिया। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो बचा हुआ जो भाग है वाज प्रेजेंट इन दी मीटिंग, वाज प्रेजेंट इन दी मीटिंग, ये सेम है। केवल चेंजेस क्या है, इसमें सब्जेक्ट चेंज है, यहाँ पर राम है यहाँ पर श्याम है। तो क्या हुआ, नॉट ओनली मतलब ना केवल राम बल्कि क्या, बल्कि भी श्याम मीटिंग में था, यानी बल्कि क्या था, श्याम भी मीटिंग में उपस्थित था। तो इस तरीके का सेंटेंस हो रहा है। तो आपको क्या करना होगा, आपको फर्स्ट वाले सब्जेक्ट से पहले आपको नॉट ओनली का यूज करना है। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट वाला जो सब्जेक्ट होगा उससे पहले हमें बट ऑल्सो का यूज करना होगा। उसके बाद बाकी बचा हुआ जितना भाग है वो हमें इस तरीके से लिख देना होगा। नॉट ओनली का अर्थ क्या होता है, ना केवल, और बट ऑल्सो का अर्थ क्या होता है, बल्कि भी। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं दूसरा रूल है ये क्या है, बी वाला रूल है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है समान कर्ता वाले वाक्यों को जोड़ना, यानी यहाँ पर क्या करना है, हमें समान कर्ता वाले वाक्यों को जोड़ना होगा। सबसे पहले क्या देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है जब दो वाक्यों में, यानी दो वाक्यों में क्या हो रहा है, जब सब्जेक्ट कैसा है हमारा कॉमन हो, सब्जेक्ट कैसा होगा हमारा कॉमन हो, एक जैसा सब्जेक्ट होगा, तब क्या करना है, प्रथम भिन्न शब्द खंड, प्रथम भिन्न शब्द खंड के क्या करना है, पूर्व नॉट ओनली का यूज करना है। उसके पश्चात हमें क्या करना है, बट ऑल्सो लगाकर दूसरे वाक्य के कर्ता को छोड़ते हुए, दूसरे वाक्य जो कर्ता है उसको छोड़ते हुए हमें क्या करना है, दूसरे वाक्य के भिन्न शब्द या शब्द खंड को रख देना है, ये करना है हमें काम। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, ही रीड अ लेसन, और दूसरा क्या है, ही रोट अ लेटर। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है हमारा ही है और इस वाले सेंटेंस में भी सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, यानी दोनों क्या है, कॉमन है। और बाकी का जो अदर जो है, अदर इसके पीछे का खंड वो क्या है, अलग है। यहाँ पर लिखा है रीड अ लेसन और यहाँ पर क्या लिखा है, रोट अ लेटर। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने ये किया है कि सबसे पहले हमने लिखा ही, यानी सबसे पहले हमने पहला वाला जो सब्जेक्ट है हमने ही लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, चेंज करने के लिए नॉट ओनली का यूज करना है, यहाँ पर लगा देंगे नॉट ओनली। उसके बाद हमें लिखना होगा, बाकी बचा हुआ है रीड अ लेसन, तो यहाँ पर लिख दिया हमने रीड अ लेसन। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इसके बाद हमें लगाना है बट ऑल्सो, बट ऑल्सो लगाएंगे। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमने दोबारा ही का यूज नहीं किया, नहीं, बट ऑल्सो के बाद हमें ही नहीं लगाना है और क्या करना है, बचा हुआ लिख देना है, लिख देना है रोट अ लेटर, यानी ही नॉट ओनली रीड अ लेसन, यानी वह क्या है, वह केवल, वह ना केवल पाठ पढ़ा बल्कि वो क्या किया, बल्कि उसने क्या किया, पत्र भी लिखा, बल्कि उसने क्या किया है, पत्र भी लिखा है। तो इस तरीके से सेंटेंस का यूज किया जाए। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है इसका प्रयोग दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, यानी इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। इसी तरह किया जाता है एंड की ही बात, यानी एंड का भी इसी तरीके से यूज किया जाता है, दो शब्दों और दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। फर्स्ट रूल क्या है हमारा, फर्स्ट रूल है
दो भिन्न कर्ता वाले वाक्यों को जोड़ना, यानी इसमें क्या है, दो भिन्न कर्ता वाले वाक्यों को जोड़ा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है राम वेंट टू आगरा, सीता वेंट टू आगरा, यानी यहाँ पर क्या है, राम और सीता ये दोनों सब्जेक्ट कैसे है हमारे, ये दोनों अलग अलग है, लेकिन पीछे का जो भाग है वो क्या है, भिन्न खंड जो है हमारा वो एक जैसा, ये पीछे का भाग है जो एक जैसा है। तो हमें यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको इस तरीके से लिखने के लिए हमें लिख रहा होगा सबसे पहले बोथ, यानी पहले सब्जेक्ट के पहले हमें क्या कर रहा है, बोथ लगाना है, उसके बाद हमें क्या करना है, एंड लगाना है, एंड के बाद हमें लिखना होगा सीता, और सबसे आखिरी में क्या करना है, लिखना होगा वेंट टू आगरा, इस तरीके से करना होगा। अब नेक्स्ट रूल देखिए, यहाँ पर लिखा है समान कर्ता वाले वाक्यों को जोड़ना। इसमें क्या करना होगा हमें, सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है ही, दूसरे वाले सेंटेंस में भी ही लिखा है, और बाकी का जो सेंटेंस है बॉट अ बुक, बॉट अ पेन, तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों सेंटेंस जो लास्ट वाले हैं ये चेंजेस है, बाकी इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सेम है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सबसे पहले लिखना होगा ही बॉट, ही बॉट तक लिखेंगे, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं बॉथ, यानी बॉथ का यूज कर रहे हैं। बॉथ का यूज करने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर जो ए बुक लिखा था वो हमने पहले लिख दिया है, ए बुक लिख दिया, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एंड का यूज किया, यानी एंड लगा दिया। अब हमें क्या करना है, इसका ये लिखा है इस वाले सेंटेंस का आ पेन, तो हमें आ पेन को हमें इधर लिख देना है। तो इस तरीके से आपको बहुत और एंड का यूज। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।